खबर जयपुर से है, जहां बजाजनगर निवासी की होमोफेगोसाइटोसिस लिम्फोहेमोसाइटोसिस के साथ बीपी और हेपेटाइटिस के कारण मौत हो गई। आपको बता दें, जिसके बाद रोगी की जांच में इंसिडेंटली जीका वायरस की भी पुष्टि हो गई है, जिसे देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर माथुर ने बताया कि जीका के संदिग्ध मामलों की पहचान के लिए घर घर सर्वेक्षण के साथ ओपीडी में आने वाले मामलों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता न सिर्फ लगातार अधिकारियों की वित्तीय बैठक ले रहे हैं, बल्कि नियमित रूप से सभी कार्यों की मॉनिटरिंग भी जिला कलेक्टर द्वारा की जा रही है। नतीजा यह है कि शहर सहित जिले भर में अतिक्रमण व खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के फलस्वरूप माफियाओं में हड़कंप सा नजर आने लगा है। भीलवाड़ा जिले में इन दिनों चलाए जा रहे अवैध खनन के खिलाफ अभियान में दर्जनों वाहन जब्त करने के साथ ही करीब 75 प्रकरण दर्ज करवाए गए हैं। इधर जिला कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करने वालों पर मंगलवार को लाल निशान लगाए गए थे, जिसके चलते प्रशासन की कार्रवाई से पूर्व ही अतिक्रमियों में खौफ नजर आया और वह मुख्य सड़क से खुद ब खुद पीछे हट गए। वहीं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि जिले भर में माफियाओं के खिलाफ अभियान नियमित तौर पर भी सुचारू किया जाए। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता न सिर्फ लगातार अधिकारियों की विभागीय बैठक ले रहे हैं, बल्कि नियमित रूप से सभी कार्यों की मॉनिटरिंग भी जिला कलेक्टर द्वारा की जा रही है। नतीजा यह है कि शहर सहित जिले भर में अतिक्रमण व खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के फलस्वरूप माफियाओं में हड़कंप सा नजर आने लगा है। भीलवाड़ा जिले में इन दिनों चलाए जा रहे अवैध खनन के खिलाफ अभियान में दर्जनों वाहन जब्त करने के साथ ही करीब 75 प्रकरण दर्ज करवाए गए। खैरथल के माथौर रोड स्थित टोल पर फायरिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ लोग टोल पर आए और डंफरों को टोल फ्री करने की बात और फरौती मांग रहे थे, जिस पर टोल कर्मियों ने टोल फ्री करने से मना कर दिया, जिस पर उन लोगों ने मारपीट और फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर ITI तिराहे पर हादसा हो गया। आपको बता दें कि ट्रेलर का हुक टूटने से उसमें लोडिंग लोहे के पाइप गिरने से यह हादसा हुआ। हादसे में कचरा संग्रहण वाहन के चालक और परिचालक घायल हो गए। धौलपुर के सरमथुरा में शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंतपुरा का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DEO ने विद्यालय में शैक्षिक स्तर की जांच की और कक्षा 5 में गणित विषय के बच्चों का अंक ज्ञान और वर्कबुक का गहनता से अवलोकन किया, जिसमें DEO ने बच्चों का शैक्षिक स्तर देखा, संतुष्टि जाहिर की। सोशल मीडिया के ज़माने में इंटरनेट पर बाबा रामदेव के बारे में जानकारी जुटाकर 7 समंदर पार से आए फ्रांस के पेरिस, लोन वेगस और आसपास के शहरों से 1 दर्जन से अधिक सेवानिवृत्ति चिकित्सकों के दल ने बाबा रामदेव के जीवन पर इंटरनेट पर जानकारी जुटाकर अपने दल के साथ आज रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और खुशहाली की कामना को लेकर पूजा अर्चना की। स्थानीय लोगों की तरह हाथों में ध्वजा लेकर बाबा रामसा पीर की जय जयकार करते हुए सभी समाधि स्थल पर पहुंचे व विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, जहां जान पर खेलकर 3 युवाओं ने दिखाया जज्बा। नहर में डूब रहे व्यक्ति की जान बचाई। नहर में गिरे एक व्यक्ति को 3 युवाओं ने बचाया। नहर की पुलिया पर खड़े एक व्यक्ति का संतुलन बिगड़ने से नहर में गिरा। पानी के तेज बहाव और ठंडे मौसम के बावजूद तीनों युवकों ने उसकी जान बचाई। नहर से निकालकर व्यक्ति को लूणकरणसर हॉस्पिटल पहुंचाया। लूणकरणसर थाना क्षेत्र के मलकीसर के पास की घटना है। साकेत कोर्ट ने संगीतकार AR रहमान और अन्य के खिलाफ
वित्तीय धोखाधड़ी और गलत बयानी के मामले में गंभीर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश दिए हैं कि वे शिकायतकर्ता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों पर अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। आरोप है कि शिकायतकर्ता श्रीनाथ गिडीपल्ली के अनुसार AR रहमान और उनके सहयोगियों ने NRI निवेशकों को धोखाधड़ी वाले निवेश योजनाओं में फंसाकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया। निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा किया गया और उनका विश्वास जीतने के लिए नकली वित्तीय रिकॉर्ड दिखाए गए। निवेशकों से जुटाई गई धनराशि को शेल कंपनियों के माध्यम से घुमाकर उसका रास्ता छुपाया गया। जुटाई गई धनराशि को निजी लाभ के लिए डाइवर्ट किया गया, जिससे निवेशकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठे हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि विस्तृत सबूत जिसमें लेन देन का विवरण और दस्तावेज शामिल है, बावजूद दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की। मामले में कोई सार्थक जांच शुरू नहीं की गई। तो AR रहमान और अन्य के खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान लिया है। वित्तीय धोखाधड़ी और गलत बयानबाजी से जुड़ा ये मामला है। मामले में साकेत कोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया। धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में लिए गए रुपयों को शेल कंपनियों में ट्रांसफर करना बताया जा रहा है और अब SHO को आदेश दिए गए हैं कि इस पर विस्तृत जानकारी जुटाकर कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। खबर जयपुर से है, जहां वाहन चालकों के लिए आफत बने मैरिज गार्डन। शादी समारोह शुरू होते ही होने लगा ट्रैफिक जाम। मैरिज होम्स और गार्डन के कारण मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक जाम होने लगा है। अब संचालकों को पार्किंग का एरिया 25% से बढ़ाकर करना होगा 35%। शहर में लगभग 1400 मैरिज गार्डन हैं। 70% मैरिज गार्डनों में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। पार्किंग नहीं होने से समारोह में आने वाले लोग वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं। इस कारण कई घंटों तक वाहन सड़क पर खड़े होने से ट्रैफिक जाम हो रहा है। DCP ट्रैफिक ने रिव्यू करने और पार्किंग एरिया बढ़वाने के लिए निर्देश दिए हैं। JDA और नगर निगम और मैरिज गार्डनों का रिव्यू करने और पार्किंग एरिया बढ़वाने के लिए निर्देशित किया गया है। पार्किंग एरिया नहीं बढ़ाने पर नगर निगम और JDA के अधिकारी मैरिज गार्डनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों हुई ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में भी निर्णय लिया गया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में ट्रैफिक जाम एक आम सी बात हो गई है राजधानी की अगर बात करें तो। फिलहाल अभी जो रूपरेखा बनाई जा रही है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि सुधार किए जाएंगे, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस पर? जी देखिए, वाहन चालकों के लिए इस समय जो मैरिज गार्डन है वो आफत बनकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस समय शादी समारोह और सावे शुरू हो गए हैं। तो मैरिज होम्स और जो मैरिज गार्डन है उनके जो उनको अलॉट होती है जमीन, जिस प्रकार उनका नक्शा तैयार करके मैरिज गार्डन बनाया जाता है, तो उसमें JDA जो नगर निगम द्वारा है उसमें पार्किंग एरिया छोड़कर ही अप्रूवल दी जाती है, यानी भूमि का रूपांतरण किया जाता है। इसके बाद में मैरिज गार्डन का वो संचालन करते हैं, लेकिन अधिकतर मैरिज गार्डन संचालक पार्किंग एरिया नहीं छोड़ रहे हैं और पूरे एरिया में गार्डन विकसित करके संचालन कर रहे हैं। तो ऐसे में करीब 70% ही ऐसे मैरिज गार्डन है जहां पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ समारोह में आने वाले जो लोग हैं मुख्य मार्गों पर या चौराहों पर वाहन खड़े कर देते हैं, इससे ट्रैफिक जाम लग जाता है और कई घंटों तक खड़े रहने से घंटों तक वाहन रेंग रेंग कर चलते हैं। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। तो इस संबंध में जो DCP ट्रैफिक है सागर राणा, उन्होंने JDA और नगर निगम को ऐसे मैरिज गार्डनों के जो नक्शे पास हुए थे उनको रिव्यू करने के लिए और पार्किंग एरिया बनाने के लिए लिखा है। जो JDA नगर निगम द्वारा अब तक केवल मैरिज गार्डनों में 25% एरिया ही पार्किंग एरिया के लिए छोड़ने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन यह बढ़ाकर अब 35% किया जाएगा। इसको लेकर JDA और नगर निगम ने कई मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस भी दिए हैं। इसके बाद में मैरिज गार्डन संचालकों को एक बैठक के लिए JDA और नगर निगम के अधिकारी बुलाएंगे और उसमें आगे की कार्यवाही करेंगे। फिलहाल इस मामले में जो नगर निगम है वह मैरिज गार्डनों का सर्वे कर रही है। जिन मैरिज गार्डनों में खामियां पाई जाएगी उनके खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी।
ठीक है, कार्रवाई की जाएगी, मीटिंग की जाएगी, जेडीए नगर निगम के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी समाधान क्या? अभी कोई समाधान, कोई कार्रवाई की गई ट्रैफिक पुलिस की ओर से? इस बारे में कोई इनिशिएटिव लिया गया है? ओम प्रकाश। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए इस मामले में अभी तक ट्रैफिक पुलिस ने केवल जेडीए और नगर निगम को लिखा है। फिलहाल जो मुख्य मार्ग है जहां पर ट्रैफिक जाम की ज्यादा स्थिति बनी रहती है वहां पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों के तैनात रहने के बावजूद भी ट्रैफिक जाम में सुधार नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए जेडीए और नगर निगम को जो डीसीपी ट्रैफिक है उन्होंने पत्र लिखा है। जल्द ही जो पत्र की कार्यवाही है उस पर पालना करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके बाद में ही मैरिज गार्डन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति भी नहीं बनेगी और वाहन चालकों को राहत मिलेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। तो कई घंटे वाहनों को फंसा रहना पड़ता है। शादी विवाह का सीजन इस समय चल रहा है, उसी को लेकर डीसीपी ट्रैफिक ने रिव्यू मीटिंग ली। जेडीए और नगर निगम को मैरिज गार्डनों का रिव्यू करने और पार्किंग एरिया बढ़वाने के निर्देश दिए।